गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए हम लोग कक्षा 10 गणित में प्रश्नावली 12.2 का अध्ययन कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 8 का हल हमसे पूछा है, तो जो प्रश्न नंबर 8 है उसको हम पढ़ रहे हैं। आप लोग भी किताब खोल करके ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न इसमें है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। फिर दूसरा प्रश्न है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफलों में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। तो देखिए यहाँ जो प्रश्न का अर्थ है, प्रश्न का मतलब है, उसको हम समझा दें आसान भाषा में। यह एक वर्गाकार, सामने बोर्ड पे चित्र दिखाई दे रहा है, यह एक वर्गाकार घास का मैदान है और इसकी जो भुजाएं हैं ये 15 मीटर लंबी है, मतलब 15 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा अब वर्गाकार घास का मैदान है। ये कोने पर यहाँ पर एक घोड़ा बांधा गया है। जब पहली बार घोड़ा बांधा गया तो उसके गले की रस्सी 5 मीटर थी, उसके गले की रस्सी 5 मीटर थी। तो क्या करेगा घोड़ा घूम घूम करके ऐसे इतने जगह का घास चर देगा। ये जो 5 मीटर त्रिज्या का एक त्रिज्यखंड बनेगा, इतने एरिया का घास चलेगा। उसके बाद उसके गले में 10 मीटर की रस्सी बांध दी जाएगी, तो तब ये 10 मीटर तक ऐसे दूर दूर जाकर के 10 मीटर तक जाकर के ये 10 मीटर तक जाकर के घास को चलेगा। तो कितना ज्यादा चल रहा है, 5 मीटर से जब 10 मीटर हम कर दे रहे हैं तो कितना एक्स्ट्रा घास को चल रहा है। तो यही इतना एक्स्ट्रा घास को चल रहा, इसी को हमें पता करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, जब उसके गले में 10 मीटर की रस्सी बांधी जाएगी तो हम देखते हैं वर्गाकार घास के मैदान का कितना घास चलता है। फिर जब उसके गले में 10 मीटर की रस्सी बांधी जाएगी तब देखेंगे कि वर्गाकार घास के मैदान का कितना घास चलता है। उसके बाद डिफरेंस निकाल लेंगे तो कितना ज़्यादा वह चरा है 10 मीटर रस्सी बांधने पर ये पता चल जाएगा। तो देखिए हल, दिया है वर्गाकार मैदान की भुजा बराबर 15 मीटर, ये दिया है। फिर लिखेंगे चूंकि रस्सी जो है, रस्सी की माप वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी। ये जो रस्सी है वह इस वृत्त के त्रिज्या के बराबर होगी। रस्सी की माप वृत्त के त्रिज्या के बराबर होगी, यानी R बराबर 5 मीटर। ये जो है पहले क्वेश्चन का हल है, R बराबर 5 मीटर लिखेंगे। फिर ये कॉर्नर पर यहाँ जो कोने पर कोण बन रहा है ये 90 अंश का बनेगा। इसलिए त्रिज्या 5 मीटर हो गई। लिखेंगे
वर्गाकार मैदान के एक कोने पर बना कोण बराबर 90 अंश। उस मैदान का क्षेत्रफल जहां तक घोड़ा घास को चरेगा, जहां तक घोड़ा घास को चरेगा। भाई देखिए इतने ही मैदान तक घोड़ा घास को चर देगा, तो हमको क्या करना है, यह एक त्रिज्य खंड बन रहा है, यह एक त्रिज्य खंड बन रहा है। देखिए यह एक त्रिज्य खंड बन रहा है, इसी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। अब जो है ऊपर यहाँ मिटा देते हैं, इसको सरल कर दें। यहाँ पर पाई का मान दिया हुआ है, प्रश्न में दे दिया है 3.14 रखना है, और आर का मान पहले आपको 5 लेना है, तो 5 गुणे 5, और थीटा का मान ये देखिए 90 अंश, 90 लिख देंगे, 90 अंश, और नीचे 360 अंश। तो ये 90 अंश से 360 अंश कट जाएगा, 9 4 36, यहाँ पर 4, ये हो जाएगा 3.14 गुणे 5 बचे 25 बटे 4। अब 3.14 में 25 का जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 78.5। 78.5 में 4 का भाग करना है। 78.5 में जब 4 का भाग करेंगे, 78.5 में जब 4 का भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 19.625 वर्ग मीटर। तो इतने क्षेत्रफल का घास घोड़ा चर देगा, यानी जब उसके गले में 5 मीटर की रस्सी बांधी जाएगी, जब उसके गले में 5 मीटर की रस्सी बांधी जाएगी तो 19.625 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का घास घोड़ा चर देगा। अब इसके बाद क्या है, रस्सी को बढ़ा दी गई है, अब रस्सी को बढ़ा दी जा रही है। रस्सी 5 मीटर से 10 मीटर कर दी गई। जब 10 मीटर कर दी जाएगी तो त्रिज्या, अब जो है त्रिज्य खंड की त्रिज्या 10 मीटर है। दूसरा लिखेंगे यदि रस्सी की माप 5 मीटर के स्थान पर अब रस्सी की माप 5 मीटर के स्थान पर 10 मीटर कर दी जाए, तब वृत्त की त्रिज्या r बराबर होगा 10 मीटर, r बराबर 10 मीटर। अब लिखेंगे 10 मीटर वाले त्रिज्य खंड के मैदान का क्षेत्रफल
तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 मान रखेंगे। यहाँ पर पाई का मान फिर 3.14, आर का मान 10 × 10, थीटा का मान 90 अंश वही रहेगा और 360। तो ये हो जाएगा, देखिए 9 चौक 36 और 9 चौक 36 तो 3.14 × 10 250 और बटे 4, ये हो गया। अब इस 4 से 100 को काट देंगे, 4 से 100 को काटेंगे, नहीं दिखाई दे रहा, ऊपर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ 4 से 100 को काटेंगे तो 25 आएगा, यानी 3.14 × 25। अब 3.14 में 25 का गुणा करा देंगे, 25 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 78.50 वर्ग मीटर। ये यानी जब घोड़े के गले में रस्सी 10 मीटर कर दी जाएगी तब घोड़ा 78.5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के घास को चर देगा। तो कितना ज्यादा चल रहा है इसको पता करना है। 5 से उसके गले में रस्सी 5 मीटर से 10 मीटर करने पर कितना अधिक चल रहा है। तो अधिक जो चल रहा भाई यही है अधिक वाला, कितना भाग अधिक चल रहा है इसको पता करना है। लिखेंगे 10 मीटर रस्सी करने पर घोड़े द्वारा चरा गया अधिक क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 78.50 माइनस 19.625। तो क्या करेंगे, इसको दशमलव के नीचे दशमलव लिख करके जब घटाएंगे तो घटाने के बाद आएगा 58.875 वर्ग मीटर। ये 58.875 वर्ग मीटर ये अधिक घास को चलेगा। कब? जब रस्सी 5 मीटर से 10 मीटर कर दी जाएगी तो इतना एरिया वह ज्यादा चलेगा। तो यह एरिया कितना है 58.875 वर्ग मीटर। हाँ, तो अब इसके 9वें प्रश्न को देखिए। प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, आप लोग भी किताब में ध्यान से देखिएगा। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। तो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। फिर है दूसरा प्रश्न, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए जो हम प्रश्न पढ़े हैं अभी आप लोगों को प्रश्न का मतलब नहीं समझ में आया, इसको हम आसान भाषा में समझा दें। इसी तरह का चांदी का एक ब्रूच बनाया गया, मतलब ये डिजाइन बनाया गया इस तरह से चांदी के तार का। तो चांदी के तार से इसे बनाने के लिए पहले इस प्रकार से तार को लगाया जा रहा है, ऐसे तार को लगाया जा रहा है। तो ये वृत्ताकार भाग बना। तो
इसमें कितना तार लगेगा, जितना इस वृत्त की परिधि होगी उतना तार यहाँ लग जाएगा। फिर 5 व्यास बनाया गया, फिर तार को ऐसे लगा दिया गया, यह एक व्यास हो गया। फिर तार को इधर से लगाया गया, ये दूसरा व्यास हो गया। फिर तार को ऐसे लगा दिया गया, तीसरा हो गया। फिर तार को ऐसे लगा दिया गया, चौथा व्यास है। ये तार को फिर इस तरह से लगा दिया गया, ये 5वां व्यास है। मतलब क्या किया गया है, इस वृत्त के व्यास के बराबर 5 टुकड़ा करके ऐसे 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 यहाँ पर लगा दिया गया है। तो ये जो बना है इसको ब्रूच कहा गया है। तो कुल कितना चांदी का तार इसमें लगा है यही हमको बताना है। तो बहुत आसान है, इस वृत्त की परिधि को हम निकाल लेंगे। जितना परिधि की लंबाई होगी वहां पर ये घेराव वाला तार लगा है। फिर इस वृत्त का हम व्यास निकाल लेंगे और कुल कितना व्यास है, 5 व्यास है। व्यास निकाल करके 5 का गुणा कर देंगे तो पांचों व्यास में जितना लंबाई लगा है ये पता हो जाएगा और परिधि सब जोड़ देंगे तो कुल तार की लंबाई निकल जाएगी। चलिए देखिए, तो यहाँ पर ये 9वां प्रश्न है। 9वें प्रश्न का हल, 9वें प्रश्न का हल दिया है वृत्ताकार ब्रूच का व्यास बराबर वृत्ताकार ब्रूच का व्यास बराबर 35। ये जो व्यास है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 35 mm है, मिलीमीटर है। तो त्रिज्या हो जाएगा 35/2 mm। अब लिखेंगे चांदी के तार की परिधि में लंबाई बराबर 2πr हो जाएगा 2 × 22/7 × 35/2। तो 2 से इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 7 × 5 = 35, 5 × 10 के 0, 5 × 10 = 11। तो 110 ये मिलीमीटर लगा परिधि में, चांदी के तार की परिधि में लंबाई हो गया ये 110 मिलीमीटर। अब लिखेंगे, अब 5 व्यासों की कुल लंबाई, एक व्यास यहाँ से लेकर के यहाँ तक, टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक 35 mm है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 35 है। कुल कितना है 5, तो 5 का हम कर देंगे गुणा। तो 5 × 15 के 5, 5 × 25 के 5 और 5 × 15 और 15 × 2 17, तो 175 mm ये हो गया पांचों व्यासों में। परिधि में, इस परिधि में जो चांदी का तार लगा है 110 mm और पांचों व्यासों में 175 mm। अब लिखेंगे तार की कुल लंबाई, चांदी के तार, ऊपर लिखना पड़ेगा, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। चांदी के तार की कुल लंबाई बराबर हो जाएगा 110 धन 175, जोड़ देंगे तो 285 ये मिलीमीटर आ गया। तो इस ब्रूच को बनाने में चांदी के तार की कुल कितनी लंबाई लगेगी, 285 मिलीमीटर लगेगी। अब यह देखिए, ये जो है 10 त्रिज्य खंडों में विभक्त हो जा रहा है।
तो प्रत्येक त्रिज्य खंड का हमको क्षेत्रफल बताना है। यहाँ पर जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या यही है, r का मान 35.2। हमको देखना ये कोण कितने अंश का बन रहा है। अब इसमें दूसरा प्रश्न है कि प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना है। ये जो त्रिज्य खंड है 1 2 3 4 5 तो 10 त्रिज्य खंड है, तो ये प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना, मतलब एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रत्येक त्रिज्य खंड का कोण। प्रत्येक त्रिज्य खंड का कोण का मतलब यही बात, प्रत्येक त्रिज्य खंड का कोण। तो केंद्र पर कुल कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का। कुल कितना त्रिज्य खंड है, 10। 10 से भाग कर देंगे, 10 से भाग किए तो ये 0 कर गया, यानी 36 अंश का। यानी यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है, ये 36 अंश का कोण बन रहा है, 36 अंश का। अब लिखेंगे फिर, हम जानते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। और पाई का मान, यहाँ पाई का मान 22 बटे 7 लिखेंगे, 7 नीचे आ जाएगा। r 35 है, r जो है 35 बटे 2 है, तो 35 बटे 2 और 35 बटे, यहाँ पर 35 बटे 2। और थीटा का मान है 36 बटे 360 अंश। तो देखिए 36 से 36 का मतलब 36 दाहिने में 360 और 7 पचे 35, 7 पचे 35 और यहाँ पर जो है 10 बचा है, जितना बचा हुआ लिख देते हैं। 22 बटे 1 गुणे 5 बटे 2, 35 बटे 2 और गुणे 1 बटे 10। देखिए यहाँ पर जो है ये 5 से ये कर गया तो हो जाएगा 5 गुना 10। अब बचा है 22 गुणे 35 और नीचे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 2 से ये कट गया 22, 11 गुणे 35 बटे 4। अब 11 का कर देंगे, 11 का ऊपर लिखना पड़ेगा, यहाँ फिर से देखिए दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ तक दिखाई दिया है। तो ये 5 से कट गया 10, 5 गुना 10, तो बचा है 22 बटे 1 गुणे जो है 35 और नीचे हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। तो ये कट जाएगा, यानी 11 हो जाएगा। 11 का गुणा 35 में जब हम कर देंगे तो आएगा 385 और नीचे 4 है। 385 में 4 का भाग कर देंगे या यही लिख देंगे 385 वर्ग मिलीमीटर। तो प्रत्येक त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल आया 385 बटे 4 वर्ग मिलीमीटर। शेष अगले वीडियो में